अब अपन संज्ञा पढ़ चुके थे, अब क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम। अब सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। अब परिभाषा देखते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, हम, आप, ये सब किसमें आएंगे? सर्वनाम। सर्वनाम में आएंगे। अब सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। आज हम इनके 3 भाग के बारे में आज हम पढ़ लेंगे, बाकी के 3 भाग के बारे में अगली बार पढ़ेंगे। 3 भाग में सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने वाला, सुनने वाला, वह जिसके विषय में, एक तो कहने वाला, एक सुनने वाला, और जिसके विषय में कहा जाए के स्थान पर किया जाता है। 3 चीजें आ गई। एक तो जो कह रहा है, मैं कह रहा हूं, आप सुन रहे हो, किसी और की बात हो रही है, तीनों आ गए, है ना? तो जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने वाला, सुनने वाला, जिसके विषय में कहा जाए के स्थान पर किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी कितने भाग हैं? 3 3 भाग कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अब जो पुरुषवाचक सर्वनाम की अपन ने परिभाषा पढ़ी है, वो तीनों को, इनको तीनों, जहां 3 बता रहे हैं ना, कहने वाला, सुनने वाला और जिसके विषय में कहा जा रहा है, वह इसमें विस्तार से वर्णन आ गया, है ना? जैसे उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष कौन होता है? बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे, वो किसमें आता है? उत्तम पुरुष। मैं लिख रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं। किसके बारे में बात कर रहा हूं? किसके बारे में बात कर रहा हूं? खुद के बारे में बात कर रहा हूं, है ना? मेरे बारे में अगर बात हो रही है तो मैं किसमें आऊंगा? उत्तम पुरुष। जब मैं किसी और के बारे में, जैसे मध्यम, जिससे संबोधित करके कुछ कहा जाए, जिससे बात की जाए, या जिसके बारे में कुछ लिखा जाए, उसके नाम बदले में प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम मध्यम पुरुष कहलाता है। आप क्या कर रहे हो? आप यहाँ बैठो, आप यहाँ आओ, किसके विषय में आ रहा है? मध्यम पुरुष, है ना? मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप यहाँ आओ, आप यहाँ बैठो, ये किसके अंदर कदर आएगा? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में, है ना? फर्स्ट मेरा किसके में आ गया? मैं, अगर मैं बात कर रहा हूँ, मेरे विषय में बात कर रहा हूँ, तो मैं उत्तम पुरुष। मैं आपके विषय में बात कर रहा हूँ, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष। और अन्य पुरुष, जिसके बारे में बात की जाए या कुछ लिखा जाए, उसके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाला अन्य पुरुष कहलाता है। मैं, आप दोनों आपस में बात कर रहे हैं किसी तीसरे के, मैं और आप दोनों आपस में बात कर रहे हैं किसी तीसरे के लिए, तो वह किस में आएगा? अन्य पुरुष में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? आगे चलते हैं। दूसरा भाग है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम, जो सर्वनाम निकटस्थ अथवा दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ की ओर निश्चित संकेत करता है। यहाँ ध्यान देना, निश्चित, जहां किसी चीज का निश्चित हो रहा हो, वहां कौन सा प्रयोग होगा? निश्चयवाचक, है ना? निश्चित। कुर्सी है, निश्चित है। खिड़की है, निश्चित है। दरवाजा है, निश्चित है। बोर्ड है, निश्चित है। निश्चित है, हाँ, है ना? अगर जिसकी तरफ हम इशारा करके बता रहे हैं कि वह निश्चित है, मतलब उसके बारे में जहां अपने को लग जाए कि हाँ भाई ये निश्चित है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, दरवाजा है ना? जिसका हम, जो निश्चित है, वह किसके अंतर्गत आएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। अनिश्चयवाचक, जिस सर्वनाम में किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता हो जिसके विषय में निश्चित सूचना नहीं मिलती। क्या नहीं मिलती हो? निश्चित सूचना नहीं मिलती हो, वह किस में आ जाएंगे? अनिश्चयवाचक में आ जाएंगे, है ना? जैसे मान लो दरवाजे के पीछे नॉक नॉक किया, दरवाजा बजाया, अपने को पता है किसी ने दरवाजा बजाया, पर ये नहीं पता है कि कौन है ना? तो कोई किसी जानकारी नहीं है ना? अगर मैं कह दूं 1 किलो
संतरे पड़े हैं, किस में आएगा? निश्चितवाचक। निश्चयवाचक में आएगा, है ना। कुछ संतरे पड़े हैं, अनिश्चयवाचक। 1 किलो केले पड़े हैं, निश्चयवाचक। 1 किलो केले हैं तो किस में आएंगे? निश्चयवाचक। निश्चयवाचक। मैं कह देता हूँ 1 किलो शक्कर पड़ी है तो निश्चयवाचक। निश्चयवाचक। कुछ शक्कर पड़ी है, अनिश्चयवाचक। है ना। इस तरीके से अगर कुछ कोई ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जहां कोई निश्चित अपने को उसकी निश्चितता पता नहीं हो, वहां अनिश्चय आएगा। जिसकी निश्चितता पता है वहां निश्चयवाचक सर्वनाम आएगा। यहां तक समझ में आ गया आपको? अब अपन आगे अगला आगे पढ़ेंगे, ठीक है।